Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 22 subject English class 8 थोड़ी वर्कशीट हमें करनी है 4 अक्टूबर 2021 और आज की वर्कशीट में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स को स्टूडेंट हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जिसमें कोई काम के करने को ही वर्ब, जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। काम के करने के भी हम क्रिया बोलते हैं। तो वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं। द वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग। ये या तो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी चीज़ के स्टेट को। जैसे एग्जाम्पल फॉर वर्ब्स इन सेंटेंसेज। फर्स्ट देखिए, रीमा टीचेज मैथ्स। रीमा मैथ्स पढ़ाती है, तो टीचेज क्या है? इसमें वर्ब है। डोरा इज़ राइटिंग ए नोवेल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। तो राइटिंग क्या है? वर्ब है। डोरा जो है वो फॉरेस्ट लाइफ के बारे में एक नोवेल लिख रही है, तो लिखना क्या है? हमारी वर्ब है। यू गो टू द पार्क एवरी डे। तुम रोज़ पार्क जाते हो, तो जाना क्या है? हमारी वर्ब है, गो। अब टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है टू टाइप्स की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये वर्ब की हेल्प करती है। वर्ब सच एज एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैव एट्सेट्रा आर यूज्ड विद अदर ऑर्डिनरी वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेज। वो दूसरी मेन वर्ब के साथ यूज़ करके वो टेंसेज बनाती हैं। जैसे अन्नू इज़ नॉट प्लेइंग विद मी। तो मेन वर्ब तो इसमें क्या है? प्ले है, लेकिन इसमें हेल्प प्ले की क्या टेंस किससे पता लग रहा है? इज से पता लग रहा है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसमें इज क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। दे हैव वर्क फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से उन्होंने काम किया है। तो हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और वर्कड क्या है? इसमें मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता लगा कि इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब सेकंड देखिए, मेन वर्ब होती है। ऑल द वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शन आर द मेन वर्ब। एक्शन वर्ड जो होते हैं, जैसे खेलना, प्ले, रीड, राइट, वॉच, सो, कुक, स्टार्ट, स्लीप, रन, क्राई, वीप, स्माइल, लाफ, गो, वॉक, कम, ये सारी क्या है? हमारी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की जो है 3 फॉर्म्स होती है। द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर प्रेजेंट टेंस, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, पास्ट टेंस, जिसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ब याद करनी है, क्योंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। तो तीनों वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जैसे इसमें लिस्ट भी दे रखी है, कम से कम ये तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। जैसे ऐड है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म एडिट, देखो ईडी लगा दे, याद करना भी आसान है। और थर्ड फॉर्म भी क्या है? एडिट। बोर के आगे एक तो देखो ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। उन्हीं के एग्जाम्पल, जैसे बोर है, BORE, बोर्ड, बोर्ड, डी लगा दिया हमें, क्योंकि ई जो है वो आर के साथ था ही, तो ईडी लगाने से हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। कॉल, किसी को बुलाना, कॉल, कोल्ड, कोल्ड, ईडी लगा दिया। देखो हम सेकंड फॉर्म के लिए भी ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म के लिए भी ईडी लगा दिया। प्रिपेयर, इसमें पहले ई था तो सिर्फ डी लगेगा। प्रिपेयर होता है तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। कैंसिल, कैंसिल को आप भी हिंदी में भी कैंसिल ही यूज़ करते हो, कैंसिल्ड। अब इसका एल का डबल एल हो गया है, देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? कैंसिल्ड। वोक, वोकड, वोकड, ईडी लग गया, बिल्कुल आसान है। तो थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाती है। आपने वर्ड की लिस्ट देखी। अब कुछ वर्ब की फॉर्म सेकंड और थर्ड जो ईडी लगाने से नहीं बनती, वो इर्रेगुलर वर्ब होती है। जैसे इसमें देखिए, कीप, कीप का मतलब होता है रखना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी कैप्ट, कैप्ट। लीव, लीव का मतलब छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। बी, वाज, बीन। वाज और वर जो है वो पास्ट सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म बीन है। बिगिन, शुरू करना, बिगिन, बिगेन, बिगन। डू, डिड, डन। तो ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस स्टूडेंट क्या होता है? पास्ट, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है। तो पास्ट टेंस में सिंपल जब टेंस होता है, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, जो बीते हुए कल में काम हुआ है उसमें पास्ट टेंस होता है। तो अफर्मेटिव में क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं बस।
तो वो पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई सो हिम, तो आई सब्जेक्ट है, सी सा की फर्स्ट फॉर्म सी होती है तो सी की सेकंड फॉर्म सा होगी। मैंने उसको देखा, आई सो हिम, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। और नेगेटिव में क्या करते हैं हम सिंपल पास्ट के, उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नोट, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट तो लगेगा, नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, और उसके बाद स्टूडेंट याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए आई सो हिम जो है मैंने उसको देखा, ये सिंपल पास्ट। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नोट सी हिम, आई के बाद डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट सी हिम। इसी तरह से ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, वह मार्केट नहीं गया। और इंटरोगेटिव को तो आपको पता है, उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट का। जैसे डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा, डिड ही गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गया। तो अब नीचे जो है मेक सेंटेंसेज इन द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में बनाना है। तो सिंपल पास्ट तो बिल्कुल आसान है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो इसमें देखिए आई ब्लैंक योर फादर यस्टरडे, मैं कल तुम्हारे फादर से मिला। तो सी की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आपको याद करनी चाहिए। अब देखिए पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब आपको सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, SAW, तो इसमें आएगा सा। सेकंड देखिए ही ब्लैंक नथिंग अबाउट योर प्लान्स, अब से इसमें मेन वर्ब है तो से की सेकंड फॉर्म आपको पता होगा तभी तो आप फिल करेंगे। इसमें से की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, सैड, SAID, इसमें आएगा सैड। थर्ड देखिए सुरेश बिस्त ब्लैंक हिंदी, अब इसमें नोट है मतलब ये नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड, फिर नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच ही यूज होगा इसमें, सुरेश बिस्त डिड नोट टीच हिंदी। फोर्थ देखिए वी ब्लैंक इन द मॉर्निंग, इसमें सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब आपको स्टार्ट की सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ED लग जाती है बस, स्टार्टेड, ठीक है, वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। अब फिफ्थ देखिए आई ब्लैंक, अब इसमें नोट अंडरस्टैंड है तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमें पता है उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिड नोट, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और फिर नोट, डिड नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड ही, ठीक है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड। अब सिक्स देखिए सुशील ब्लैंक टू द मूवीज़ विद हिज फ्रेंड, सुशील अपने दोस्तों के साथ मूवी गया, तो गो की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो गो की सेकंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो वेंट गो। सेवंथ देखिए सी ब्लैंक ए पिज़्ज़ा, ये भी सिंपल पास्ट है तो ऑर्डर की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ED लगा दो बस, ऑर्डर्ड, ठीक है। तभी आपसे कहा जा रहा था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ऑर्डर्ड। एट्थ देखिए यू ब्लैंक फॉर हिम फॉर 2 hours, अब वेट है और लास्ट में हमने देखा साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, क्योंकि सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड यू, अब क्या आएगी हमारी वर्ब आएगी, अब डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो वेट का वेट ही रहेगा, डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 hours, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका पास्ट टेंस, बिल्कुल आसान सा था। आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट में, सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे, और नेगेटिव होगा तो डिड के बाद नोट लग जाएगा, और इंटरोगेटिव होगा तो डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले आएगा तो उसमें क्या वाली सेंस आती है, ठीक है, और उसका आंसर येस और नो में, येस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमने इसमें किए, उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।